नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं शियाटिक पेन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उठता है ये दर्द और फिजियोथेरेपी की मदद से कैसे आपको इसमें मिल सकती है राहत। शियाटिका जैसा कि नाम से ही समझते हैं हम, शियाटिक शियाटिक नर्व एक अपने शरीर की एक सबसे बड़ी नर्व कह सकते हैं है, जो कि आपके कमर से लेकर पैरों तक चलती है और उन एरियाज़ को कवर करती है। और उस नर्व में, उस नस में अगर कहीं दबाव आता है तो आपको उसके सिम्टम्स भी थ्रू आउट उसके ट्रैक में महसूस किए जाते हैं। उसमें आपको कमर दर्द हो सकता है, मगर कमर दर्द से भी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ पैर में दर्द की होती है। उसमें सिम्टम्स जो महसूस किए जाएंगे, अक्सर सुइयाँ चुभने जैसा सेंसेशन लग सकता है, दर्द हो सकता है बिहाइंड द थाई, बिहाइंड द लेग, इवन अंडर द फुट। सो पैरों में नमनेस हो सकती है और पैर के दूसरे हिस्सों में नमनेस हो सकती है। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम्स या ऐसा कोई तकलीफ़ नज़र आती है तो पहली चीज़ आपको करना है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। इसमें ट्रीटमेंट के वंस डायग्नोज्ड इट्स शियाटिका, उसमें ट्रीटमेंट के अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है कि सर्जरी। हाँ, सर्जरी वन ऑफ द ऑप्शंस है, मगर हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि सर्जरी के अलावा भी एक कंजर्वेटिव तरीके से, एक्सरसाइज के माध्यम से, मैनुअल थेरेपी के माध्यम से हम उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर पाते हैं। फल खाना अच्छा है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कितना खाएं, कैसे खाएं और कब खाएं, इसके बारे में बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। फल एक आम क्वेश्चन ये होता है, हम फल कब खाएं, कैसे खाएं, फल ज़्यादा खाएं, कम खाएं, कितना खाएं। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें फल रिलेटेड होते हैं। फल एक अपने आप में उम्दा फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो आपके भूख को कम करते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं क्योंकि इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। पुराने आयुर्वेदिक स्टडी में ये है, सुबह उठते ही खाली पेट आपने एक फल खाना चाहिए। जब आप खाली पेट फल खाते हो तो आप अपना शुगर लेवल, जो रात भर से आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में है, सुबह उठ के इंसुलिन आपकी डिप हो जाती है। तब आप जब एक फल खाते हो तो वो इंसुलिन आपकी बॉडी को शुगर मिल जाता है, तो वो फटाक से एक्टिव हो जाती है। जिन्हें मीठे की क्रेविंग हो, आप फल के थ्रू मीठा खाने की कोशिश करो, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद तक फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले तक फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। फल एक मील है, खुद का मील है। तो जैसे आपको 4-5 बजे भूख लगे, आप एक फल खा लो। सुबह के दौरान नाश्ते में आप सिर्फ फलों का नाश्ता करो। मिड डे जैसे 11-12 बजे भूख लगे, आप फल खा लो। ये सही टाइम होता है फल खाने का। प्रेफरेबली सुबह बहुत अच्छा समय होता है फल से अपने दिन की शुरुआत करने का, और फल एज एन इंडिविजुअल मील खाना चाहिए, न कि क्लब करके खाना चाहिए। आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं रुद्र मुद्रा, बता रही हैं कि कैसे इसे करें और क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम जो मुद्रा करने जा रहे हैं उसका नाम है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा से हमें बहुत बेनिफिट्स हैं, खासकर वो लोग जो लंबे आवर्स का जिनकी जॉब है, ITO, BPOs, स्कूल चिल्ड्रन, इवन जिनके टाइमिंग्स लॉन्ग हैं, जिनको लगता है बहुत थक जाते हैं। अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ची जिसे हम कहते हैं, उस बैलेंस के लिए मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। तो अब हम देखेंगे ये मुद्रा कैसे करनी है। इसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी रिंग फिंगर, इन दोनों फिंगर्स को हम, जो इनकी टिप है वो थंब के साथ जॉइन करेंगे और बाकी फिंगर्स को फ्री रखेंगे। इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर हम आगे लाएंगे और थम्स के साथ जॉइन करेंगे, बाकी को सीधा रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे हाथ में, और अपनी बाजू को सीधा रखें।
10 से 15 मिनट तक आप इस मुद्रा में बैठें और देखें कि आपको रिलैक्स्ड फील होता है कि नहीं। तो इसे अब हम थोड़ी देर इस पोस्चर में बैठेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे और बाजू का ध्यान रखना है, आप अपनी एल्बोज़ बेंड नहीं करेंगे, आर्म्स बिल्कुल सीधे रहें। 10 से 15 मिनट के बाद इसको रिलीज़ करते हुए आप रिलैक्स करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अक्सर नवजात शिशुओं के शरीर पर काफ़ी बाल होते हैं, तो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कि कैसे इन्हें कम करें। गुड मॉर्निंग। ब्यूटी रेमेडीज सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होती हैं, वो बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाती हैं। एंड आई वुड से बेबीज़ ऑल्सो हैव ब्यूटी रेमेडीज़। मैंने अक्सर देखा है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी हेयर ग्रोथ बहुत थिक होती है। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम क्लाइंट्स जो इस बारे में बहुत फिक्र करते हैं कि भी हमारे बच्चों की जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे कम करा जाए। लेकिन आज मैं एक बहुत पुराना नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, जिससे बच्चों के ऊपर त्वचा पे जो बाल होते हैं शुरुआत में, उनको आप कैसे धीरे धीरे हल्का कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होल व्हीट आटा। इसमें ये देख लीजिएगा कि चोकर ज़रूर हो, चक्की से लें तो बेटर है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रैन्युलर होना चाहिए। इतना हो कि एक गूंद के आप पेड़ा बना सकें। और इसमें हम डालेंगे बादाम का तेल। ये बादाम का तेल बच्चे को पोषण भी देता है, इसमें हाई कंटेंट्स ऑफ विटामिन ई भी है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे हैं कि जो हम गूंद रहे हैं, ज़्यादा आटा जो है इसमें हम बादाम का तेल ही डाल रहे हैं। पेड़ा बादाम के तेल से ही तैयार होगा। और इसमें आप डालेंगे बहुत कम पानी, That's it. Maybe 2 to 3 ड्रॉप्स, ताकि ये पेड़ा जो है ये एकदम स्मूथ हो जाए। और ये आपने आटे का जो पेड़ा है इसको लेके एक बॉल बना लीजिए। बेबी को नहलाने से पहले ये जो पेड़ा है आपने हल्का हल्का स्किन के ऊपर सिर्फ ऐसे मसाज करना है, रगड़ना नहीं है, स्क्रबिंग नहीं करनी है, ना ही कोई आपने हार्श मूवमेंट स्किन पे करना है। आप देख रहे हैं कि जो त्वचा है उसके ऊपर ये बादाम का तेल धीरे धीरे आ जाएगा एंड आटा जो है वो भी स्किन के ऊपर लग रहा है। ये देखिए, इसी मूवमेंट पे बच्चे के पूरे बॉडी के ऊपर आप ये आटे का गोला लगा सकते हैं। इसको एक बार यूज़ करने के बाद फिर से रीयूज़ नहीं करना है, फेंक देना है। ये एक डिसिप्लिन रोज़ करना है, तभी आपको फ़र्क लगेगा हेयर ग्रोथ में। और ये करने के बाद करीबन 1-1.5 घंटे के लिए आप बच्चे को छोड़ देंगे, नहलाइएगा नहीं एकदम बाद। तो आप ये नुस्खा बहुत आसानी से अपनाइए और देखिए कि आपका जो बेबी है वो कैसे ग्रो करता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।